बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज का ये लेक्चर आप सब के लिए बहुत अहम है, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो 148 लॉन्ग कोर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा 149 PMA लॉन्ग कोर्स में जो अपीयर होंगे और इसके अलावा जो स्टूडेंट FIA की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस लेक्चर के तमाम क्वेश्चंस आप लोग अच्छे तरीके से याद नशीन करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नीचे मैंने बेटा अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 0323916191। इस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, सिटी का नाम लिख के व्हाट्सएप करें और मेरा नाम सेव कर लें सर इमरान के नाम से। जो ही आपका मैसेज मुझे मिलेगा तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और बाकी तमाम मैसेज मेरे पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। चलते हैं बेटा आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ PTI, यानी कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर का नाम पूछा गया है, कौन है? सबको पता है, ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 595 किलोमीटर। जी नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू। इसका आंसर है बेटा 81। इसमें सिंपल है, 9 को 9 से आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू। डिमास रूल को फॉलो करना है, पहले डिवाइड करना है 2 को 2 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, फिर इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है। इसका आंसर है 3। कोयटा के मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से रावलपिंडी में मुलाकात की थी, मुझे ज़रा इन्फॉर्म कीजिए बेटा, अगर आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं जो कोयटा वाले, ये टेस्ट आपने क्लियर कर लिए तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, थोड़ा मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। तमाम वो स्टूडेंट जो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर गए 148 का, थोड़ा मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें। और काफ़ी स्टूडेंट ने किया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्टूडेंट पास कर गए। 149 बेटा अक्टूबर में आएगा, 149 PMA लॉन्ग कोर्स अक्टूबर में आएगा, ठीक है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह अक्टूबर तक आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप ज़रूर सक्सेस हासिल करेंगे। एंड पे नहीं होता कुछ, बाज़ स्टूडेंट इम्तिहान की दिनों में पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, बल्कि अभी से आपने स्टडी करनी है। 5-6 महीने दें, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और आप कोई मामूली टास्क के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान आर्मी में कमीशन अफसर बनने की मेहनत कर रहे हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए, जिसमें इतनी रिस्पेक्ट है और इतना ऑनरेबल प्रोफेशन है ये। तो इसके लिए फिर ज़ाहिर है कि आपने सही अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, जद्दोजहद करनी है, आपने जान मारनी है, तब जाके आप सेलेक्ट होंगे, ऐसे तो नहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल भी आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने IQ लेवल भी आपने स्ट्रॉन्ग करना है, इंटेलिजेंट टेस्ट उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने एकेडमिक पोर्शन, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करके जानी है। ऐसे नहीं कि आप बस घर बैठे टेस्टों में बस प्रिपेयर होंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है और सही प्योर लोग सिलेक्ट होते हैं जो मेहनत करके जाते हैं, मेरिट पे सिलेक्शन होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हु साइंड शिमला पैक्ट? जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विजिटेड पाकिस्तान इन 1999 फ्रॉम इंडिया? जी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर था वाजपेयी, उसने दौरा किया था पाकिस्तान का 1999 में। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताना है, ठीक है। हु इन्वेंटेड या हु यूज्ड टेररिस्ट वर्ड फर्स्ट टाइम? किसने ये वर्ड ईजाद किया है, टेररिस्ट का, दहशतगर्द का पहली दफ़ा किसने ईजाद किया? इसका आंसर बेटा आपने, ये क्वेटा सेंटर में टेस्ट पूछा गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिकेट के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जो क्रिकेट के किस मुल्क ने हासिल किए? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किए, ठीक है। और कितनी मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप हासिल किए? फाइव टाइम्स, ठीक है, 5 मरतबा। जी 1/3 ऑफ 90 सिंपल है 30, 30 इसका आंसर है। जी मुग़ल दौर का आखिरी बादशाह कौन था? लास्ट एम्परर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी? बहुत सिंपल इसका आंसर है बहादुर शाह जफ़र, जो शायर भी थे। बहादुर शाह जफ़र।
अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कि मुग़ल सल्तनत के पहले हुक्मरान कौन है, या मुग़ल सल्तनत का आगाज़ या बानी कौन है, आगाज़ कहाँ से होता है, किस हुक्मरान से, किस शख्सियत से। तो इनका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम बताइए। यसरब इसका नाम है मदीना मुनव्वरा का, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी सूरत कुरान शरीफ की कौन सी है? सूरह कौसर। बहुत फजीलत है सूरह कौसर का वजीफ़ा करने से, पढ़ने से बहुत फ़ज़ाइल हासिल होते हैं इसके। ये तो थे वो तमाम क्वेश्चंस जो स्टूडेंट मुझे शेयर करते रहते हैं अपना एक्सपीरियंस, स्पेशली क्वेटा सेंटर के ये क्वेश्चंस थे। इसके अलावा बेटा ये जो अभी आपका इंटरव्यू होगा, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि ये वाले नोट्स मेरे आप मंगवाएं, ठीक है। इस पे नंबर लिखे है मेरा 0323 91 61 961। इस नोट को आप पढ़ें अच्छे तरीके, जिनके पास ये नोट्स हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और जिनके पास नहीं है मंगवाएं मेरे से। इसमें वर्बल, ठीक है, ये आप सामने देख रहे हैं लास्ट में की बनी है, वर्बल नॉन वर्बल तमाम है। और डेट आप ज़रूर देखा करें जब भी नोट्स मंगवाते हैं, तो ये डेट ज़रूर देखा करें क्या डेट है, वैलिड कब तक है। वैलिड अप टू 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021 तक ये नोट्स वैलिड हैं, और इसके बाद हम नए नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये 149 वालों के लिए बड़े कारआमद नोट्स हैं जो भी प्रिपरेशन करेंगे बच्चे। 149 PMA लॉन्ग कोर्स, हर सफ़े पे मैंने डेट लिखी हुई है, ठीक है। हर पेज पे डेट है, आपके सामने ही हर पेज पे डेट है। और जिन दो नोट्स पे डेट नहीं है वो पुराने नोट्स हैं, वो आपने नहीं पढ़ने, ठीक है, पुराने ओल्ड नोट्स। तो ये आप मंगवाएं मेरे से, इसको रीड करें, पढ़ें। इतने महंगे नहीं है नोट्स, ठीक है, मामूली सी इसकी फ़ीस है। और जो ही आप फ़ीस अदा करेंगे, इजी पैसा मुझे करेंगे, तो आपके एड्रेस पे ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। अगर आप मज़ीद इसका डेमो देखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें इसी नंबर पे, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे डेमो वीडियो सेंड करूँगा। स्टूडेंट की राय भी सुनिएगा कैसे वो इन नोट्स की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है तो बच्चों ने तारीफ़ किया ना, ऐसे तो कोई तारीफ़ नहीं करता किसी की। तो बयान भी मेरे से आप ये ले सकते हैं, अगर आप बयान लेना चाहते हैं तो रावलपिंडी मेरे पास आ जाएँ, यहाँ आपको बयान मिल जाएंगे। इसके अलावा ISSB के भी नोट्स हैं, अलग से फ्रेश नोट्स बना दिए मैंने। ISSB के जो नए नोट्स हैं वो भी आप मेरे से परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लेक्चर सुनते रहें। दूसरा चैनल है सक्सेसफुल लाइफ मेरा, अगर उसका लिंक नहीं है आपके पास तो मुझे आप व्हाट्सएप करें, आपको लिंक मैं सेंड कर दूँगा। तो डेली बेस पे लेक्चर अपलोड होते हैं, ज़्यादा मैं भी उस पर कर रहा हूँ, तो दोनों आप चैनल विज़िट किया करें, डेली बेस पे सुने लेक्चर, और तमाम दोस्तों को बताएं जो स्पेशली अभी तैयारी कर रहे हैं इनिशियल टेस्ट की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, और इसके अलावा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं FIA के एग्ज़ाम की। इसके अलावा बेटा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि 5 वक्त की जो नमाज है ये आप ज़रूर पढ़ा करें, अदा किया करें। नमाज कायम करने का हुक्म है, तो 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है हम पे। फजर की नमाज अक्सर बच्चे मैंने देखे है, नोट किए, सोए होते हैं, तो ये बड़ा गलत रवैया है। रात को लेट सोना, लेट उठना, और सुबह की नमाज, फजर की नमाज जो इतनी ज़रूरी नमाज है, और आप उसको मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। कामयाबी चाहते हैं, रहमत नाजिल होती है सुबह के टाइम, तो अल्लाह ताला की रहमत हासिल होगी तो कामयाबी मिलेगी। तो फजर के वक्त आप जल्दी उठा करें और सुबह उठ के नमाज अदा करें। और सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान एक वजीफ़ा मैं बताता हूँ कामयाबी का, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, स्पेशली उन तमाम लोगों के लिए जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, ठीक है। तो सुन्नतें अदा करने के बाद फजर की, और फ़र्ज़ पढ़ने से पहले दरमियान में आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फजीलत है दुरूद इब्राहिमी की। दरमियान में आपने ये वजीफ़ा करना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। ये कितना पढ़ना है? 100 मरतबा, ठीक है। इसके बाद फिर आपने दुआ मांगनी है, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो इस वजीफ़े को मामूल बनाएँ। इसके अलावा सूरह तौबा की जो आखिरी 2 आयात हैं इसकी तिलावत किया करें सुबह शाम, कम से कम 7 मरतबा, फजर की नमाज़ के बाद 7 मरतबा, और मगरिब की नमाज़ के बाद 7 मरतबा। और इसके अलावा सूरह वाक़िया की बड़ी फजीलत है रिज़्क़ के हवाले से। अगर कोई तंगी का शिकार है तो सूरह वाक़िया मगरिब की नमाज़ के बाद एक दफ़ा पढ़ने का मामूल बना लें। इसके अलावा सूरह मुल्क इशा की नमाज़ के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं, और फजर की नमाज़ अदा करने के बाद सूरह यासीन, ठीक है, डेली पढ़ा करें। एक दफ़ा सूरह यासीन की तिलावत 10 कुरान मजीद का सवाब मिलता है। तो और बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं इसके सुबह के वक्त पढ़ने के।
और सबसे पहले आप जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज मैंने बता दिया कि सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान आपने ये वजीफ़ा करना है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। उसके बाद फिर आपने नमाज़ पढ़ के और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात ये पढ़ें जो मैंने ज़िक्र किया है 7 मरतबा, और फिर सूरह यासीन पढ़ें, सूरह यासीन, और तिलावत करें कुरान मजीद की जो आपका मामूल है, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा फजीलत है। और उसके बाद आप 313 मरतबा कम अज़ कम फजर की नमाज के बाद दुरूद शरीफ पढ़ के दिन का आगाज़ करें। इंशाल्लाह बहुत बरकतें समेटेंगे, कामयाबी होगी। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इनिशियल टेस्ट और ISB के लिए, 5 वक्त की नमाजी बने, तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, पाक साफ़ रहें, बावुज़ू रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। और मेरी दुआएं आप ज़रूर कामयाब हों। और ये बेटा ये नोट्स आज ही मंगवा लीजिएगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो का लिंक आगे ज़रूर शेयर करें। नेकी फैलाना सदका जारी है, इल्म फैलाना सदका जारी है, तो इसका लिंक आगे शेयर करने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। तो इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताएं कि सर से ये नोट्स ही मंगवाएं और साथ जो मैंने बातें बताई हैं इसमें अमल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम।